नमस्कार, एवरीमीडिया.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र द्विवेदी। आज मैं देश के एक बहुत ही गंभीर आर्थिक विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। वो चर्चा हमारी अपनी नहीं है, वो आंकड़ों की चर्चा है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं कि किस तरीके से हमारे देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें कि बच्चा पैदा होते ही 1,69,343 मतलब लगभग 1,70,000 का कर्जदार हो जाता है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। निश्चित रूप से किसी ग्रोथ इकोनॉमिक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज लेकर ही वो आगे ग्रोथ करता है, व्यवसायिक घराने हो। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है कि कर्जा जो लिया गया है वो उपयोग कहाँ किया गया है, वो नॉन प्रोडक्टिव में किया गया है कि प्रोडक्टिव में किया गया है, इस पर महत्वपूर्ण बनता है। लेकिन हमारे देश में जो वर्तमान में स्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, उससे ये लग रहा है कि कर्जा हमारा बढ़ता जा रहा है और उस कर्जे का अधिकांश भाग हम नॉन प्रोडक्टिव में खर्च कर रहे हैं। और नॉन प्रोडक्टिव में कर्जा को खर्च करना ऐसे माना जाता है, देहाती भाषा में उसको हम कह सकते हैं कि उधार लेकर, कर्ज लेकर घी पीने जैसी बात होती है। अगर हम कोई कर्ज लेते हैं तो हम व्यवसाय में लगाएंगे, प्रोडक्शन में लगाएंगे, प्रोडक्टिव यूनिट बढ़ाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा। लेकिन अगर हमारा आयात बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में अर्थव्यवस्था हमारी जा रही है, तो निश्चित रूप से हम कोई भी इकोनॉमिक बन जाए, पांचवी से चौथी बन गए, चौथी से तीसरी बन जाए, फिर दूसरी बन जाए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि हमारा कर्जा कितना प्रोडक्टिव उसमें खर्च होता है। अगर हम अब बात करें कि कर्जा हमारा कितना बढ़ा है, तो हम अगर 3 दशक की बात करें, हम इस 3 दशक में 1995 से लेकर 24 तक के आंकड़े हैं। कोई ऐसा दल नहीं बचे जिसकी सरकार ना रही हो, चाहे कांग्रेस सरकार रही 10 साल, मनमोहन सिंह की सरकार 11 साल से, मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चल रही है, इसके पहले 95 में थर्ड मोर्चे की सरकार रही है। तो सभी सरकारें, सभी दलों की सरकारें, उसमें लेफ्ट भी शामिल रहा। कोई दल ये नहीं कह सकता कि हम सरकार में शामिल नहीं थे, सब रहे। लेकिन सभी सरकारों में हमारे कर्जे निरंतर बढ़ते गए। अगर हम डाटा को आपको बताएं तो 1995 में हमारा 24.82 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, जो आज 2024 में 237.88, 10 गुना कर्जा हमारा बढ़ गया है। अब इसमें कर्जे का स्वरूप 2 तरीके का होता है, एक होता है आंतरिक कर्जा, एक होता है बाह्य कर्जा। अगर हम देखें 1995 में तो आंतरिक कर्जा जो 16.60 लाख करोड़ था, वो आज की तारीख में 178 लाख करोड़ मतलब 11 गुना बढ़ा है। जबकि विदेशी कर्जा हमारा 8.22 लाख करोड़ रुपए था, वो 60 लाख करोड़ हुआ, मतलब 8 गुना बढ़ा है। तो दोनों कर्जों में बढ़ोतरी है और औसत दोनों बढ़े तो 10 गुना बढ़ोतरी। अब ये कर्जे होते क्या हैं, कहां से मिलते हैं, मैं इसको बता रहा हूं। आंतरिक कर्जा जो होता है, जो हम देश के अंदर भारत सरकार कर्जा लेती है, उसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं जो कर्जा देती हैं, उसके लिए जो संस्थाओं का नाम है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है और निजी बैंक भी होते हैं। सरकारी वित्तीय संस्थान है जहां से भारत सरकार कर्जा लेती है, नाबार्ड है, भारतीय जीवन LIC हो गई, UTI है, NIF है। और उसके बाद जो मार्केट से जो बांड, सरकारी बांड्स को उठाती है, ट्रेजरी बिल्स है, लघु बचत योजनाएं तमाम जो चलती हैं, NSG, GS, जो PPF, ये सब होता है, इन संस्थाओं से ये आंतरिक कर्जा होता है। और अगर हम बाह्य कर्जे की बात करें, हम विदेशी कर्जे कहाँ लेते हैं, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी होती है, अमेरिका का यूसेड है, फ्रांस का AFD है, विश्व बैंक है, IMF है, ADB एशियाई विकास बैंक, नव विकास बैंक है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस्लामी विकास बैंक है, सिटी बैंक है, विदेशी बांड और बहुत सारे जो विदेशी बांड हैं जो निवेशक होते हैं उनसे हम कर्ज लेते हैं। तो कर्ज लेने का 2 तरीका, एक आंतरिक होता है, बाह्य होता है, और दोनों की संस्थाएं ये अलग अलग है। और कर्ज का जो स्वरूप है, जो जितना बढ़ा है, हम फिर एक बार बता दें कि 3 दशक में कर्ज हमारा 10 गुना बढ़ा है। और इस दौरान अगर कर्ज हमारा बढ़ा है तो हमारा निर्यात बढ़ना चाहिए,
आयात कम होना चाहिए, लेकिन निर्यात घाटा भी और हमारा बढ़ता जा रहा है। हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हम दूसरे देशों, चीन जैसे देशों पर हम 140 करोड़ की आबादी का अधिकांश सामान जो निजी उपयोग में लाते हैं, जो डेली उपयोग में करते हैं, उसमें अधिकांश सामान चीन जैसे देश से आते हैं। तो भारत के लिए, हमारे देश के लिए ये चिंता का विषय है कि हम कर्जा बढ़ता जा रहा है और हम अर्थव्यवस्था को लेकर निश्चित रूप से ठीक है, अब चौथी से तीसरी पर पहुंच जाएंगे, दूसरी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीज है, जो वास्तविक धरातल पर जो हमारे आंकड़े हैं, जो व्यवहारिक जिंदगी में आदमी जूझ रहा है, उसमें अगर लाभ मिले, व्यवहारिकता में लाभ मिले, तो निश्चित रूप से ये देश हित में होगा। धन्यवाद।